15-20 मिनट से ना ये वाला कैमरा सैंपल देख रहा हूँ और कंक्लूजन पे आना मेरे लिए ही थोड़ा मुश्किल हो गया है। Xiaomi 15 Ultra ये फ़ोन 1 इंच के लार्ज प्राइमरी सेंसर के साथ आता है जो 50 मेगापिक्सल का है विद OIS। इसका ये जो बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है ये सिर्फ नाम के लिए या दिखावे के लिए नहीं है। इसमें 50 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम के साथ एक टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है अगेन विद OIS। इसमें 200 मेगापिक्सल का 4.3x ऑप्टिकल जूम के साथ पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है। तो ऑन पेपर जो कैमरा सेटअप इसमें दिया है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इवन लो लाइट में इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी को एनहांस करने के लिए Xiaomi 15 Ultra में एंटी ग्लेयर कोटिंग और एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की गई है। आपने देखा होगा iPhone 16 Pro Max के बहुत सारे कैमरा कंपैरिजन में लो लाइट में ना थोड़ी सी ग्लेयर आ जाती है और हर साल आईफोन इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश तो कर रहा है, बट ये इशू अभी भी एग्जिस्ट करता है, पूरी तरीके से फिक्स नहीं हुआ है। Xiaomi 15 Ultra में किसी भी तरह के लेंस फॉगिंग इशू नहीं आएंगे। इन्होंने जो रेयर साइड का ग्लास है उसे पहले से इम्प्रूव करा है, तो अब लेंस फॉगिंग इशूज तो नहीं आने वाले। देखो, कैमरा सेंसर कितना भी बड़ा दे दो, 1 इंच का कैमरा सेंसर नो डाउट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप सब्जेक्ट के पास जाओगे तो बैकग्राउंड में आपको जो नेचुरली डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलता है वो बेटर ही देखने को मिलेगा कंपेयर टू सैमसंग S25 Ultra एंड iPhone 16 Pro Max, सिंपली क्योंकि सेंसर बड़ा है। लेकिन जब कोई स्मार्टफोन ब्रांड इतना बड़ा कैमरा सेंसर इंप्लीमेंट करता है तो उसको स्टेबलाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो वीडियो स्टेबलाइजेशन कैसी होगी वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कितने भी सारे कैमरास दे दो, 50 मेगापिक्सल के, 200 मेगापिक्सल के, सेंसर साइज को बड़ा कर दो, इमेज प्रोसेसिंग स्मार्टफोन ब्रांड ने कैसी करी है उसी के ऊपर इमेज क्वालिटी डिपेंड करती है कहीं ना कहीं। बिकॉज इमेज प्रोसेसिंग में ISO, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। तो अब Xiaomi 15 Ultra ने कितना अच्छा काम करा है और कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो फीडबैक भी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, उससे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिल जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप Xiaomi 15 Ultra ऑनलाइन प्री बुक करने का प्लान कर रहे हो तो आपको 1 लाख रुपीज़ ये कॉस्ट करेगा आफ्टर ऑल द ऑफर्स, और आपको एक 12,000 रुपये की लेंस किट फ्री मिलेगी। बट मैं कहता हूँ कि यार ऑफलाइन में प्री बुक कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेल्फ स्मार्ट कैफ़े पे Xiaomi 15 Ultra फ्लैट 95,000 रुपीज़ का मिल जाएगा, कोई क्रेडिट कार्ड हो या ना हो, और साथ में आपको 12,000 की जो लेंस किट है वो भी प्री बुक करने पे Xiaomi आपको खुद घर पे डिलीवर करेगा। तो 5,000 रुपये आपके और सेव हो रहे हैं। इन केस अगर आपको Samsung S25 Ultra परचेस करना है तो इसका 256 GB वेरिएंट आपको सेल्फ स्मार्ट कैफे पे 1,10,000 का मिल जाएगा। कोई कार्ड नहीं चाहिए, जैसे दिल करे वैसे पेमेंट कर देना। सेल्फ स्मार्ट कैफे की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। डे लाइट कंडीशंस 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मेरे फेस पे आ रही है डायरेक्ट सनलाइट। तीनों ही फ़ोन के कैमरास एक्सपोजर बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं, मेरा फेस ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। स्किन टोन्स में माइनर सा डिफरेंस है, बट उसके लिए किसी एक को पिक नहीं करूंगा, नेचुरल साइड पे है तीनों ही फोन्स में जो स्किन टोन्स है। मैं थोड़ा सा डार्क एरियाज में मूव कर रहा हूँ तो शेडोज में हाइलाइट्स तीनों ही वीडियोस में वेल मेंटेन्ड है। दैट मीन्स डायनामिक रेंज बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं मूव कर रहा हूँ हाथ को, तो मेरा जो कंसर्न था वीडियो स्टेबलाइजेशन को लेके वो बिल्कुल दूर हो गया। वीडियो स्टेबलाइजेशन तीनों ही फोन्स की बहुत अच्छी है। अगर मैं सब्जेक्ट के थोड़ा सा पास जाऊं तो Xiaomi 15 Ultra में जो 1 इंच का कैमरा सेंसर है वो एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज नेचुरली जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बेटर देखने को मिल रहा है कंपेयर टू बोथ द अदर फोन्स। बाकी तीनों ही वीडियोस एकदम शार्प हैं, डिटेल्स भी सफिशिएंट है। अब लो लाइट में Xiaomi और iPhone की वीडियो स्लाइटली बेटर एक्सपोज्ड है कंपेयर टू Samsung। फ्रेम में थोड़ी सी लाइट्स हैं, एक्सपोजर तीनों फोन के कैमरास अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, एज सच लाइट्स ओवर एक्सपोज नहीं हो रही। मेरे फेस पे ना थोड़ी सी वार्म लाइट्स ऑन थी जो मेरे फेस पे आ रही हैं डायरेक्टली। iPhone 16 Pro Max में सबसे ज़्यादा नेचुरल स्किन टोन्स देखने को मिली हैं। Samsung S25 Ultra में स्किन टोन्स थोड़ी वियर्ड सी हैं, इवन मेरे टी शर्ट का कलर भी थोड़ा ज़्यादा बूस्ट कर रहा है ये। Xiaomi 15 Ultra में स्किन टोन्स थोड़ी सी और नेचुरल होनी चाहिए थी, बिकॉज थोड़ी सी ओवर वाइटनिंग मैं अपने फेस पे नोटिस कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, तीनों ही वीडियोस में ना आप डार्क एरियाज में देखोगे तो ऐसे ज़्यादा नॉइस देखने को नहीं मिली। नॉइस मतलब है ही नहीं एक तरह से। थोड़ा सा तीनों कैमरास को मूव कर रहा हूँ तो ऐसे ज़्यादा ग्लेयर या किसी तरीके की वियर्ड रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रही। बट अब जो फ्रेम में लाइट्स है ना उस पर सबसे अच्छे से एक्सपोजर मेंटेन कर रहा है Xiaomi 15 Ultra, बिकॉज लाइट्स बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रही। गाइस, इमेज क्वालिटी की अगर बात करें तो ये वाला मैक्रो शॉट मैंने तीनों ही फोन्स के प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करा है। और यहाँ पे ना थोड़ी कलर साइंस की बात कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड, अगर साइड बाय साइड कंपेयर ना करूँ तो तीनों ही इमेजेस में जो कलर्स हैं वो काफ़ी आई प्लीजिंग है।
थोड़ा सा आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो आईफोन 16 प्रो मैक्स में जो फ्लावर का कलर है वो ज़्यादा नेचुरल साइड पे है। थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स तीनों ही इमेजेस में है, बट इस पूरे कंपैरिजन में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आईफोन 16 प्रो मैक्स कंपेयर टू बोथ द अदर फोन्स कलर्स को थोड़ा सा नेचुरल रखने की कोशिश कर रहा है। Xiaomi 15 अल्ट्रा में लाइका ऑथेंटिक मोड भी दिया गया है, जिससे कलर्स आते नेचुरल हैं, बट कंपेयर करूँ तो थोड़े म्यूटेड लग रहे थे मुझे। मैंने Xiaomi वाइब्रेंट मोड का यूज़ करा, तो एटलीस्ट एक अच्छा ऑप्शन तो इसमें मिलता है। अगर Xiaomi से आपको बिल्कुल ही नेचुरल कलर्स चाहिए तो कैमरा मोड में लाइका ऑथेंटिक का ऑप्शन दिया है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मुझे पर्सनली कलर्स ना थोड़े फिर म्यूटेड लग रहे थे, तो मैंने लाइका वाइब्रेंट का यूज़ करा। डायनामिक रेंज की अगर बात करें, आप देखो बैकग्राउंड में थोड़ी सी सनलाइट है, फोरग्राउंड में थोड़ी सी शैडोज हैं। तीनों कैमरास ने बिल्डिंग पे एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करा है, बिल्डिंग का टेक्सचर, हाइलाइट्स सब वेल मेंटेन्ड है। लेकिन फोरग्राउंड में Xiaomi ने क्रश शैडोज को बहुत अच्छे से एलिमिनेट करा है, शैडो डिटेल्स को मेंटेन करते हुए। अगर जूम करें तो तीनों ही पिक्चर्स में वैसे डिटेल्स जो हैं वो सफिशिएंट देखने को मिली है। ये वाले सैंपल शॉट में आप देखना Xiaomi ना थोड़ा सब्जेक्ट यानी जो मग है उसको बेटर एक्सपोज करने के प्रोसेस में ये वाला जो एरिया है बॉटम साइड पे ये थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है। एक बैलेंसली एक्सपोज्ड इमेज कैप्चर करी है Samsung S25 अल्ट्रा ने, तो यहाँ पे S25 अल्ट्रा को ही मैं पिक करूंगा। इवन दो मग पे जो डिटेल्स हैं, जो टेक्सचर है, वो तीनों इमेजेस में इतनी शार्प है कि पता चल रहा है कि आप फ्लैगशिप लेवल के फोन से इमेजेस कैप्चर कर रहे हो। Xiaomi 15 अल्ट्रा की जो HDR इमेज प्रोसेसिंग है ना, वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। बेसिकली इस सैम्पल शॉट में कुछ शैडोज हैं जिन्हें Xiaomi ने बहुत ज़्यादा ही एलिमिनेट कर दिया, जिस वजह से ओवरऑल जो इमेज है वो उतनी नेचुरल नहीं लग पा रही जितनी Samsung S25 अल्ट्रा में लग रही है। काफ़ी बैलेंस्ड इमेज Samsung ने कैप्चर करी है, वेयरएस आईफोन हमेशा से थोड़ी सी हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस कैप्चर करता आया है। तो अगेन मैं Samsung को यहाँ पे पिक करूंगा। डायनामिक रेंज मुझे Samsung की थोड़ी बेटर लगी है। अगर मैं 5x ऑप्टिकल जूम के साथ ये वाला सेम सैंपल शॉट कंपेयर करूं, देन जूम करने के बाद तीनों ही इमेजेस में जो डिटेल्स हैं वो इतनी सिमिलर देखने को मिली हैं और सफिशिएंट है डिटेल्स। एकदम शार्प इमेज आई है, तो किसी एक को नहीं पिक कर पाऊंगा। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करते ही Xiaomi की इमेज में थोड़ी थोड़ी जो हाइलाइट्स हैं वो ब्लोन आउट हो रही हैं, तो HDR प्रोसेसिंग अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में और बेटर होनी चाहिए। सैमसंग और आईफोन के अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में हाइलाइट्स वेल मेंटेन्ड है, डायनामिक रेंज अच्छी देखने को मिल रही है और इमेज को जूम करने के बाद टेक्सचर और डिटेल्स भी स्लाइटली बेटर देखने को मिली है कंपेयर टू Xiaomi 15। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया Xiaomi 15 अल्ट्रा में लार्ज 1 इंच का कैमरा सेंसर है, जिसका बेनिफिट इस सैंपल शॉट में आपको दिख जाएगा। बेसिकली जो बैकग्राउंड में डेप्थ है, जो बैकग्राउंड ब्लर है, वो बिना किसी पोर्ट्रेट मोड के नेचुरली ही काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बट अब फेस पे सनलाइट है एंड फेस थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है। सो बेसिकली Xiaomi को ना थोड़ा HDR प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट देके इस इशू को फिक्स कर देंगे तो बहुत बेटर रहेगा। और इसी वजह से कई बार आप नोटिस करते हो कि मैं आईफोन और सैमसंग के कैमरास को ज़्यादा प्रेस करता हूँ, बिकॉज प्राइमरी सेंसर टेलीफोटो हो या अल्ट्रा वाइड हो, जो कैमरा क्वालिटी है, जो इमेज क्वालिटी है ना, वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। बेसिकली आप पोर्ट्रेट शॉट्स में भी ये चीज़ नोटिस करोगे, Xiaomi 15 अल्ट्रा ने एक परफेक्ट पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करा है इन टर्म्स ऑफ वाइट बैलेंस, एक्सपोजर, सब कुछ ठीक है। बट नेक्स्ट सैंपल शॉट में क्या हो गया, बैकग्राउंड थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड है, मेरे फेस पे ही अच्छे से एक्सपोजर मेंटेन नहीं कर पाया, फेस थोड़ा सा ओवर एक्सपोज आया है, तो कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन सेम सैंपल शॉट जब मैंने 5x पे कैप्चर करा तो Xiaomi ने मतलब कमाल कर दिया। एक्सपोजर ऑन पॉइंट है, इनफैक्ट सब्जेक्ट सेपरेशन बेटर देखने को मिल रहा है Xiaomi 15 अल्ट्रा में। डिटेल्स तो देखो तीनों ही इमेजेस में सफिशिएंट है। 15-20 मिनट से ना ये वाला कैमरा सैंपल देख रहा हूँ और कंक्लूजन पे आना मेरे लिए ही थोड़ा मुश्किल हो गया है। देखो फेस पे एक तरफ से सनलाइट आ रही है तो दूसरी तरफ थोड़ी सी शैडोज मैं ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहा था। Xiaomi 15 अल्ट्रा थोड़ी सी आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग ऐड कर रहा है फेस पे। अब जो भी कहो, इमेज देखने में तो कमाल की लग रही है। मतलब यस, थोड़ी सी ओवर वाइटनिंग बहुत माइनर सी है। सब्जेक्ट सेपरेशन Xiaomi 15 अल्ट्रा में बेटर है। और अगर डिटेल्स की भी बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा शार्प इमेज, मेरी बियर्ड का एक एक टेक्सचर Xiaomi 15 अल्ट्रा में देखने को मिल रहा है। Samsung S25 अल्ट्रा में ना डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग है कंपेयर टू आईफोन ऑल्सो, बिकॉज आईफोन में भी डिटेल्स सफिशिएंट है। ओवरऑल 5x पोर्ट्रेट शॉट्स तीनों ही फोन के कमाल है। इट्स जस्ट मेरी टी शर्ट का कलर और स्किन टोन्स मुझे पर्सनली थोड़ी सी ज़्यादा नेचुरल लग रही हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स में। बट Xiaomi 15 अल्ट्रा के पोर्ट्रेट शॉट्स भी बहुत कमाल के हैं। मतलब ये ना
उतनी ज़्यादा भी ओवर वाइटनिंग नहीं है या आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग नहीं है कि इमेज देखने में वियर्ड लगे। अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करता ना, तो मुझे ये जो रिजल्ट है Xiaomi 15 अल्ट्रा के, ये कमाल के ही लगते। और सैमसंग में बस थोड़ा सा पोर्ट्रेट शॉट्स में ना डिटेल्स और बेटर होनी चाहिए, एक ये कमी मुझे लग रही है। लो लाइट में जब मैंने पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करा ना, तो Xiaomi 15 अल्ट्रा, मैंने कहा था ना, डे लाइट में तो जो थोड़ी सी आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग ये ऐड करता है वो बुरी नहीं लगती कहीं से भी, बट लो लाइट में थोड़ी सी वियर्ड लग रही है स्किन टोन्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था एंड सबने बी इमेज को पिक किया था, जस्ट बिकॉज सैमसंग में जो स्किन टोन्स हैं वो तीनों से अगर कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली है सैमसंग में। बट बैकग्राउंड में देख सकते हो कुछ लाइट्स है फ्रेम में जो क्लियरली सैमसंग में ओवर एक्सपोज ज़्यादा हो रही है। इनफैक्ट आईफोन ने भी काफ़ी अच्छे से लाइट्स को कंट्रोल करा है बैकग्राउंड में, बट Xiaomi 15 अल्ट्रा ने कमाल ही कर दिया। इतनी मतलब अच्छे बैकग्राउंड में हाइलाइट्स को मेंटेन कर रहा है, ये लाइट्स बिल्कुल ओवर एक्सपोज नहीं हो रही। और बाकी सब्जेक्ट सेपरेशन तो Xiaomi का ही बेटर है। एक फीडबैक है, ये जो आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग है, थोड़ी सी जो स्किन टोन्स वाइटिश आ रही है ना, अगर इसको Xiaomi फिक्स कर दे तो डे लाइट हो या लो लाइट हो, पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए Xiaomi 15 अल्ट्रा सबसे बेस्ट कैमरा फोन बन जाएगा। लो लाइट कंडीशंस में Xiaomi 15 अल्ट्रा में नाइट मोड सिर्फ तब वर्क करता है जब आप एक्सट्रीम लो लाइट में जाओगे, बिकॉज मैनुअली नाइट मोड को अनेबल करने का, डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट देके ये ऑप्शन हमें दे दो, बिकॉज अब फ्रेम उतना ज़्यादा यहाँ पे ना डार्क एरियाज, मतलब बहुत एक्सट्रीम लो लाइट नहीं थी, थोड़ी बहुत लाइट्स हैं फ्रेम में, तो मैंने बहुत ट्राई करा बट नाइट मोड अनेबल नहीं हो पा रहा था। रही बात इस सैम्पल शॉट की, नाइट मोड वर्क नहीं कर रहा, उसके बाद भी Xiaomi 15 अल्ट्रा ने लाइट्स पे एक्सपोजर, लाइट्स का कलर सबसे अच्छे से मेंटेन करा है। नो डाउट सैमसंग ने भी इस वाले एरिया में लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करा है, बट ये वाला ऊपर वाला जो एरिया ना, यहाँ पे सैमसंग में लाइट्स थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही हैं। आईफोन में ना स्काई में थोड़ी सी लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जिस वजह से एक वियर्ड सी ग्लेयर देखने को मिली है। अगर Xiaomi में यहाँ पे नाइट मोड वर्क कर जाता तो ओवरऑल इमेज भी बेटर एक्सपोज आ जाती, ये कहने का मेरा मतलब है। इवन इस सैंपल शॉट में भी अगर नाइट मोड वर्क कर जाता Xiaomi 15 अल्ट्रा में, तो रिजल्ट कुछ कमाल के देखने को मिल जाते, बिकॉज टॉप साइड का एरिया, बॉटम साइड का एरिया थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड है। इवन थोड़ी सी लाइट्स भी हैं फ्रेम में जो पहले वाले सैंपल शॉट में ठीक थी, बट इस सैंपल शॉट में थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही हैं। सैमसंग और आईफोन ने एक ऑलमोस्ट परफेक्ट शॉट कैप्चर करा है। इट्स जस्ट सैमसंग में कलर्स थोड़े से ज़्यादा ही बूस्टेड है, आईफोन में कलर्स ओवरऑल नेचुरल साइड पे हैं। Xiaomi 15 अल्ट्रा में ना लाइका ऑथेंटिक पे मैंने ये इमेज कैप्चर कर ली थी, मेरे को लाइका वाइब्रेंट पे कैप्चर करनी चाहिए थी, तो कलर्स थोड़े से बेटर आ जाते। बाकी जूम करने के बाद डिटेल्स तो तीनों ही इमेजेस में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और सफिशिएंट है डिटेल्स। अब फ्रेम में कुछ लाइट्स थी, तो Xiaomi 15 अल्ट्रा में अगेन नाइट मोड वर्क नहीं करा, स्टिल इसने लाइट्स के कलर्स को, लाइट्स पे एक्सपोजर को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है ना कैमरा, कि मैं खुद ही हैरान हो गया रिजल्ट्स देख के। नो डाउट iPhone 16 Pro Max में स्काई और बिल्डिंग थोड़ी सी बेटर एक्सपोज्ड है। आई बिलीव अगर नाइट मोड वर्क कर जाता, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात, तो Xiaomi 15 अल्ट्रा शायद एक ओवरऑल बेटर इमेज कैप्चर कर लेता, बिकॉज यहाँ पे लाइट कंट्रोल Xiaomi में बेटर है, बट ओवरऑल बेटर एक्सपोज्ड इमेज। थोड़ा बहुत लाइट्स पे एक्सपोजर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, बट वहाँ पे आईफोन ने बेटर परफॉर्म करा है। सेम इमेज 5x पे कैप्चर करी, तो ऐसा ज़्यादा नॉइस Xiaomi में और आईफोन में देखने को नहीं मिली। अगेन आईफोन की इमेज थोड़ी सी बेटर एक्सपोज्ड है। सैमसंग की इमेज उतनी अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज थोड़ी सी नॉइस ज़्यादा है कंपेयर टू बोथ अदर इमेजेस। सेल्फीज़ पे आते हैं, और फ्रंट कैमरा की HDR प्रोसेसिंग भी अगर देखा जाए तो आईफोन की मुझे थोड़ा बैलेंस्ड इमेज देखने को मिली, चाहे आप बैकग्राउंड देख लो या फोरग्राउंड देख लो। Xiaomi में मतलब ट्री के बीच बीच में से थोड़ी सनलाइट फेस पे आ रही है और स्किन टोन्स थोड़ी सी वियर्ड है। सैमसंग ने ना बैकग्राउंड में जो हाईलाइट्स हैं, जो बिल्डिंग वगैरह है, उसके कलर्स को थोड़ा ज़्यादा ही बूस्ट कर दिया है। इवन दो फोरग्राउंड में जो फेस है वहाँ पे एक्सपोजर भी ठीक है और स्किन टोन्स भी ठीक देखने को मिली है। डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी इस टाइम पे फेस पे, तो सैमसंग ने और आईफोन ने एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करा है। एक्सपोजर तो देखो Xiaomi ने भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा है, बट स्किन टोन्स मुझे पर्सनली आईफोन और सैमसंग की सेल्फी में ज़्यादा नेचुरल लग रही हैं। और HDR प्रोसेसिंग थोड़ी सी ना फ्रंट कैमरा में Xiaomi को इम्प्रूव करनी चाहिए। ये दोनों ही सेल्फीज़ में ना थोड़ी सी HDR प्रोसेसिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी बाकी दोनों फ़ोन्स की है। पोर्ट्रेट सेल्फीज़ में iPhone 16 Pro Max में थोड़ी सी स्मज्ड एजेस देखने को मिली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ब्लर तो तीनों में नेचुरल है, और वही स्किन टोन्स का थोड़ा सा फ़र्क है जो मैंने पहले एक्सप्लेन करा। उम्मीद करता हूँ गाइस कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे छोटे छोटे फीडबैक थे Xiaomi को हर एस्पेक्ट में, वो मैंने दिए। एंड आप इन तीनों में से बेस्ट कैमरास के लिए किस फ़ोन को पिक करोगे वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं एंड में जाते जाते एक बात रिपीट करता हुआ जाऊँगा अभी,
अगर आप ऐसे पर्सन हो जो फ्रीक्वेंटली वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हो तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए अभी भी आईफोन एक बेटर ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज आपको जिस फ़ोन की इमेज क्वालिटी बेटर लग रही है आप उस फ़ोन पे जा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ गाइस, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।